अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 17 अप्रैल 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 18 शवाल 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मरकजी रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF आज जुमेरात 17 अप्रैल को मध्य प्रदेश के नीमुच में अपना 86वां सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स डे मना रही है। 19 मार्च को इस वक्त के वज़ीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल ने CRPF का झंडा दिया और इस वजह से इस दिन को हर साल CRPF डे के तौर पर तस्लीम किया जाता है। ताहम इस साल जश्न को बढ़ा दिया गया है। एक तकरीब 17 अप्रैल को मुनक्किद की गई। इस तकरीब में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और मध्य प्रदेश के वज़ीर आला मोहन यादव भी मौजूद थे। इब्तदाई तौर पर 27 जुलाई 1939 को ग्राउंड रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के तौर पर कायम किया गया था, जो कि पर्सनली रियासतों के अंदर बढ़ते हुए सियासी इंतशार और बदआमनी के जवाब में CRPF मुल्क की सबसे कदीम और सबसे मुमताज़ मरकजी नीम फौजी दस्तों में से एक के तौर पर तैयार हुई। फोर्स की तश्कील 1936 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मद्रास के करारदाद से मुतासिर हुई, जिसने अंदरूनी सिक्योरिटी के मजबूत आलात की जरूरत पर जोर दिया। आज के इस खबरनामे को नूरानी लिबास की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों का जश्न मनाएं नूरानी लिबास के साथ। हमारे शानदार वेडिंग कलेक्शन में है खूबसूरत और नायाब शेरवानियां। हमारे ग्रूम स्टूडियो में दस्तयाब हैं दूल्हे की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक रिवायती मलबूसात और मॉडर्न सूट्स। नूरानी लिबास ग्रूम स्टूडियो के लिए तशरीफ लाएं हमारे विजयनगर कॉलोनी, गैलेक्सी टोली चौकी, पोडियम मॉल टोली चौकी और चादरघाट मलकपेट ब्रांचेस पर। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज जुमेरात की सुबह साबिक वज़ीर रेलवे पवन कुमार बंसल के भतीजे विजय संगला के घर पर छापा मारा। ईडी ने विजय संगला के सेक्टर 28 के मकान नंबर 105 और 106 पर छापा मारा। विजय संगला के घर के साथ साथ इनके दफ्तर पर भी छापा मारा गया है। ईडी ने यह छापा JTL इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप नामी कंपनी के खिलाफ मौसूल हुई शिकायत की बुनियाद पर मारा है। ज़राए के मुताबिक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस छापे में कई अहम दस्तावेजात बरामद किए। ज़राए के मुताबिक ईडी की टीम ने आज जुमेरात की अलग सुबह सेक्टर 28 में विजय संगला के मकान नंबर 105 और 106 पर दस्तक दी और वहां तलाशी मुहिम चलाई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जुमेरात को साबिक वज़ीर-ए-आज़म चंद्रशेखर को इनकी यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा अपनी सियासत में कौमी मफाद को मुक़द्दम रखा। आन जानी लीडर को दिल की गहराइयों से खिराज अक़ीदत पेश करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया कि इन्हें समाजी हम-आहंगी और मुल्क की तामीर के लिए इनकी कोशिशों के लिए याद किया जाता है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म चंद्रशेखर जी को इनकी यौम पैदाइश पर आजराना खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आज जुमेरात की सुबह ये लिखा। वक्फ तरमीमी कानून को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से सख्त सवालात किए हैं। अदालत ने खासतौर पर वक्फ बाई यूज़र इमलाक और मरकजी वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिम अराकीन की शमूलियत से मुतालिक दफात पर एतराज़ जाहिर किया। चीफ जस्टिस की सरबराही वाली बेंच ने वाज़ेह तौर पर कहा कि वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुसलमान अराकीन होने चाहिए। सिर्फ वो अफसरान जो ओहदे के लिहाज से बोर्ड में शामिल हों, इन्हें रियायत हासिल होगी। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से पूछा कि अगर वो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को जगह देना चाहती है तो क्या इसी मंतक के तहत मुसलमानों को हिंदू मजहबी बोर्ड्स में शामिल किया जाएगा। इस सवाल ने एक बार फिर अक़लियती इदारों की खुद मुख्तारी और मजहबी आज़ादी पर आईनी बहस को हवा दे दी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत की इस राय से इत्तेफाक नहीं किया और इसकी मुखालिफत की। इनका कहना था कि अभी किसी बोर्ड की मियाद खत्म नहीं हुई है और सिर्फ अवामी मफाद की अर्जियों की बुनियाद पर अदालत को ऐसे अहकाम जारी नहीं करने चाहिए। अदालत ने भी इससे इत्तेफाक किया और कहा कि फिलहाल कोई हुक्म जारी नहीं किया जाएगा क्योंकि कोई वक्फ बोर्ड बज़ात खुद अदालत से रुजू नहीं हुआ। दरख्वास्त गुजारों में से एक की नुमाइंदगी करते हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि नया कानून आइन के आर्टिकल 26 की खिलाफ वर्जी करता है, जो हर मजहब को अपने मजहबी उमूर खुद चलाने की आज़ादी देता है। कपिल सिब्बल ने इस बात पर भी एतराज़ किया कि तरमीमी कानून में ज़िला मजिस्ट्रेट को जो इख्तियारात दिए गए हैं वो गैर आइनी हैं। इनका कहना था कि कलेक्टर हुकूमत का नुमाइंदा होता है और अगर वो इंसाफ करने का इख्तियार हासिल कर ले तो ये गैर जानिबदारी के उसूल के खिलाफ है। अदालत ने आखिर में ये कहा कि वो इस मुकदमे में 2 अबूरी अहकाम जारी करने पर गौर कर रही है। एक वक्फ बोर्ड में तमाम अराकीन मुसलमान होंगे। दूसरा, जब तक केस ज़ेर समाअत है हुकूमत ऐसी कोई कार्रवाई ना करे जिससे वक्फ बाई यूज़र जायदादों को मनसूख किया जा सके। अदालत ने कहा कि इस मामले में अगली समाअत आज 17 अप्रैल बरोज़ जुमेरात होगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ एक तारीखी फैसला सुनाते हुए महाराष्ट्र के खिते व विदर्भ में वाक़ पातुर म्यूनसिपल काउंसिल के साइन बोर्ड पर उर्दू ज़बान के इस्तेमाल को न सिर्फ दुरुस्त करार दिया बल्कि इसे हिंदुस्तानी तहजीब की अजीम अलामत के तौर पर सराहा। जस्टिस सुधांशु धोलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन पर मुश्तमिल बेंच ने इस मुकदमे में ज़बान, तहजीब और भाईचारे के बारे में बसीरत आमोज़ तबसरे किए जो हिंदुस्तानी अदालती तारीख में सुनहरे अल्फाज में लिखने के काबिल है।
वाजरा के यह मुकदमा पातुर शहर की साबिक काउंसलर वर्षा ताई संजय बागड़े की जानिब से दायर करदा दरख्वास्त से शुरू हुआ था, जिन्होंने म्यूनसिपल काउंसिल के साइन बोर्ड पर उर्दू जबान के इस्तेमाल को चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के जरिए मुखालिफिन उर्दू का ऐसी बातें समझा दी है जो समझानी चाहिए थी। सियासत के जुल्म व सितम सहने और मुखालिफिन की अज़बियत के लिए तख्ता मश्क बनने वाली इस जबान की हैसियत और जरूरत पर सुप्रीम कोर्ट जैसे बुलंद मर्तबा और हुर्फ आखिर तस्लीम किए जाने वाले इदारे ही का फैसला आना चाहिए था। खुशी का मुकाम है कि फैसला आया और शायान शान आया। फाजिल जजों ने सिर्फ फैसला नहीं सुनाया, उर्दू के हक़ में ऐसा तबसरा किया जिसे सनत का दर्जा हासिल होगा। अदालत ने उर्दू ज़बान की तारीख़ी अहमियत, तहजीबी हैसियत, अवामी मकबूलियत और इल्मी व अदबी इफादियत की तौसीक़ की और उर्दू की हैसियत को जानकर भी ना जानने का ढोंग रचाने वालों को समझा दिया कि सियासत करनी हो तो कहीं और करें, ज़बान को इसमें ना उलझाएं जो अवाम का असासा होती है और अवाम ही के ज़रिए बनती और पनपती है। समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट ज़ियाउर रहमान बल्ख ने लखनऊ में अदालती कमीशन के सामने पेश होने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इन्हें पुलिस की तफ्तीश पर नहीं बल्कि अदालत पर भरोसा है। उन्होंने संभल तशद्दुद की जांच कर रहे कमीशन के सामने अपना बयान दर्ज कराने के बाद कहा कि वो इंसाफ के ख्वाह हैं और अदलिया से ही इन्हें उम्मीद है। उन्होंने कहा कि मैं इन्हें जाकर मुकम्मल सच्चाई बयान की। मैं कानून पर यकीन रखता हूँ और हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मुझे जजों पर यकीन है, पुलिस की जांच पर नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के बाद हिंदुस्तान के अगले चीफ जस्टिस जस्टिस बी.आर. भूषण रामकृष्णा गोगोई होंगे। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना बी.आर. गोगोई के नाम की सिफारिश मरकजी वजारत कानून से कर दी है। वो अगले माह 14 मई को मुल्क के 52वें चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ लेंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई को अपने ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। वाज़ेह हो कि बी.आर. गोगोई दर्ज फहरिस्त ज़ात से आने वाले मुल्क के दूसरे चीफ जस्टिस होंगे। इनसे कबल जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। जस्टिस बी.आर. गोगोई तकरीबन 6 माह तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ओहदे पर फायज रहेंगे, क्योंकि इसके बाद वो भी रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस बी.आर. गोगोई का ताल्लुक महाराष्ट्र के अमरावती से है। जमातुल हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने आज वक्फ से मुतालिक अदालती कार्रवाई, बहस और चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के तबसरे को मुस्बित और इंतहाई अहम करार देते हुए कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि आज की बहस के बाद अदालत जो अबूरी हुक्म सादिर करेगी वो अदलिया और आइन दोनों की सरबुलंदी वाला होगा। उन्होंने कहा कि वक्फ बाई यूज़र गैर मुस्लिम मेंबरान की तादाद और वक्फ रजिस्ट्रेशन के ताल्लुक से जो एतराज़ात किए गए हैं, इन एतराज़ात पर हम पहले दिन से आवाज़ उठा रहे हैं। पूरे मुल्क में दौरान एहतजाज तशद्दुद की वारदात पर चीफ जस्टिस का तबसरा और मुकदमे की जल्द अज जल्द समाअत मुकम्मल किए जाने की बात खुश आइंद है। वक्त तरमीमात के बाद हमारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने का मकसद ही ये था कि मुल्क में अमन व अमान कायम रहे। दौरान बहस सरकारी वकील की जानिब से अदालत को गुमराह करने की कोशिश भी इस बात का इशारा करती है कि सरकार ने वक्फ कानून में तरमीमात मुसलमानों की भलाई के लिए नहीं बल्कि मुसलमानों के मजहबी मामलात में मुदाखलत करने की गर्ज से की है। मगरबी बंगाल की वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी ने आइमा और मुअज़्ज़िज़ीन की कॉन्फ्रेंस से खिताब में मुसलमानों से अपील की कि वो वक्फ क़वानीन में मरकज़ी हुकूमत ने जो तब्दीली की है, इसलिए बंगाल में तहरीक चलाने के बजाय दिल्ली में तहरीक चलाएं। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि आप पुरसुकून रहें और बीजेपी की साजिश का शिकार ना बने। उन्होंने कहा कि रामनवमी के मौके पर भी साजिश की गई थी, मगर आपने कामयाब नहीं होने दिया। अब वक्फ कानून के खिलाफ तहरीक के दौरान तशद्दुद फैलाया जा रहा है। बीजेपी पोलराइजेशन के जरिए इख्तिदार में आना चाहती है। ममता बनर्जी ने आइमा से अपील की कि वो मुसलमानों को पुरअमन रहने के लिए पैगाम दे। ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए कहा कि योगी ही सबसे बड़े भोगी हैं। खौफ फैलाकर हुकूमत नहीं की जाती। कुंभ में कितने लोगों की मौत हुई, इसकी निशानदही नहीं हो सकी। उत्तर प्रदेश में किसी को एहतजाज करने का हक नहीं है। बंगाल में कोई भी एहतजाज कर सकता है। ममता बनर्जी ने वक्फ क़ानून में तरमीमात पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि वक्फ क़ानून में जो तब्दीली की गई है वो आइन के बुनियादी उसूल में तब्दीली है, इसलिए यह तरमीम गलत है। उन्होंने कहा कि यह कानून बंगाल में नाफिज नहीं होगा, हम इसकी मुखालिफत करते हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से मुबैना झूठी चार्जशीट के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस कारकुनान ने जबरदस्त एहतजाज किया। दिल्ली कांग्रेस के सदर देवेंद्र यादव की क़यादत में हज़ारों कांग्रेसी कारकुनान ने 24 अकबर रोड कांग्रेस हेडक्वार्टर से ईडी दफ्तर तक मार्च किया, शदीद नारेबाजी की और बादशाह गिरफ्तारी दी। इस मौके पर देवेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस का हर कारकुन खुद को राहुल समझता है, जो हर इस चैलेंज को कबूल करने के लिए तैयार है जिससे आइन की हिफाजत मुमकिन हो। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत ईडी जैसे इदारों का इस्तेमाल अपोजिशन को दबाने के लिए कर रही है और यह न सिर्फ जमहूरियत बल्कि विफाकी ढांचे पर भी कारी ज़र्ब है। देवेंद्र यादव ने मरकजी हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर बीजेपी ये समझती है कि वो राहुल गांधी या कांग्रेस को डरा सकती है तो ये इसकी भूल है।
हरियाणा के फरीदाबाद जिले में म्युनिसिपल इंतजामिया ने मामला अदालत में जेर-ए-अल्तवा होने के बावजूद धांधली का मुजाहरा करते हुए 50 साल कदीम मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया। इंतजामिया ने इन हंगामी कार्रवाई के लिए गैर कानूनी तामीरात का जवाब पेश किया है, मगर मुकामी अफराद में शदीद बरहमी और मायूसी फैल गई। म्युनिसिपल इंतजामिया की इस कार्रवाई के बाद बदखल गांव में कशीदगी फैल गई। मुकामी बाशिंदों अरमान ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू में बताया कि पुलिस के भारी बंदोबस्त के दौरान की गई इंतजामी कार्रवाई से कबल पूरे इलाके को खाली करवा लिया गया था और सख्त वार्निंग दी गई थी कि कोई भी मस्जिद के अतराफ 100 मीटर के दायरे के अंदर न आए, वरना सख्त लाठीचार्ज किया जाएगा। सुबह की इब्तदाई घंटों में इंतजामी कार्रवाई के लिए पहुंची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की टीम के साथ पुलिस का भारी बंदोबस्त था, जिसमें 250 जवान और 3 असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस शामिल हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक पहले गैर कानूनी करार देकर एक इमारत का इंतजाम शुरू किया गया और फिर मस्जिद को भी शहीद कर दिया गया। मुकामी अफराद ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत का दावा है कि मस्जिद सरकारी ज़मीन पर है, ताहम इस मामले में मुकदमा गुज़श्ता 20 से 25 सालों से सुप्रीम कोर्ट में जेर-ए-अल्तवा है। इस कार्रवाई को इस नए वक्फ तरमीमी कानून के पस मंज़र में भी देखा जा रहा है। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि राजीव युवा विकासम स्कीम तेलंगाना के बेरोजगार नौजवानों के लिए गेम चेंजर साबित होगी। स्कीम से नौजवानों की जिंदगी में तब्दीली आएगी और इनका मुस्तकबिल ताबनाक होगा। भट्टी विक्रमार्का ने प्रजा भवन में राजीव युवा विकासम स्कीम पर अमलावरी के सिलसिले में बैंकर्स के साथ इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर्स को बैंकर्स के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए नौजवानों को खर्च की इजराई को यकीनी बनाना चाहिए। मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने बैंकर्स से ख्वाहिश की कि वो स्कीम के तहत मुंतखब किए गए उम्मीदवारों को कर्ज जारी करें। हुकूमत सब्सिडी के तौर पर जायद रकम मंजूर कर रही है और बैंकों को चाहिए कि वो बाकी रकम बतौर कर्ज जारी करें। सुप्रीम कोर्ट ने शहर हैदराबाद की कांचा गच्चीबौली अराजी मामले की समाअत को 15 मई तक मुलतवी कर दिया। इसी दौरान सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी ने अराजी का मुआयना करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। अदालत ने कमेटी की रिपोर्ट पर हुकूमत को मौक़िफ़ पेश करने के लिए 4 हफ्तों की मोहलत दी। जस्टिस बी.आर. गोई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मस्ती पर मुश्तमिल बेंच ने तेलंगाना के वाइल्ड लाइफ वार्डन को हिदायत दी है कि 100 एकड़ अराजी पर जंगल की सफाई से मुतासिर होने वाले जंगली जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ करने के इक़दाम करें। अदालत ने दरख्तों की कटवाई पर नाराज़गी जताई और बड़ी तादाद में यूनिवर्सिटी से मुत्तसिल जंगलाती इलाके की सफाई से माहौलियात को नुकसान का अंदेशा जाहिर किया। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया कि वो माहौलियात और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त हिदायत दे सकता है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बेहतरीन कारकर्दगी के साथ मुल्क में पहला मुकाम हासिल करने पर रियासती महकमा पुलिस को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए अपने पैगाम में कहा है कि यह रियासती पुलिस की कोशिशों के लिए एक एजाज़ है और ये कामयाबी रियासत के तमाम अफराद के लिए फ़ख्र का बात है। उन्होंने कहा कि महकमा पुलिस रियासत में अमन व इंसाफ को बरकरार रखने में कामयाब रहा है। चीफ मिनिस्टर ने मज़ीद कहा कि रियासत की पुलिस ने किसी भी तरह के समझौते के बगैर अपने फ़राइज़ की अंजामदही के जरिए अवाम के एतमाद में इजाफा किया है। और कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के उन्वान से टाटा ट्रस्ट की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट में रियासती महकमा पुलिस को मुल्क में सर-ए-फ़हरिस्त मुकाम हासिल हुआ है। हज 2025 के लिए तेलंगाना आज़मीन हज के काफिलों की रवानगी का 29 अप्रैल से आगाज़ होगा और 26 अप्रैल से हज हाउस नामपल्ली में हज कैंप शुरू होगा। पहले काफिले के आज़मीन को 26 अप्रैल को हज हाउस में रिपोर्ट करना होगा। तेलंगाना हज कमेटी का इजलास आज सदर नशीन मौलाना सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा की सदारत में मुनक़िद हुआ। इजलास में कमेटी के अरकान रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज, सदर नशीन वक्फ अजमतुल्लाह हुसैनी, मोहम्मद मुजीबुद्दीन, मोहम्मद लईक, इलियास अहमद, मोहम्मद शरफुद्दीन और दूसरों ने शिरकत की। इजलास में हज 2025 कैंप के इंतजामात का जायजा लिया गया और मौसर इंतजामात के लिए सब कमेटियां कायम की गई। वक्फ तरमीम बिल 2025 जब से लोकसभा और राज्यसभा में मंजूर हुआ है, उस वक्त से मुल्क भर के मुसलमान सड़कों पर हैं और मुसलमानों के साथ मुल्क के दीगर अपनाए वतन भी साथ दे रहे हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातें मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं तो दूसरी जानिब कानूनी लड़ाई का भी आगाज हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में 16 अप्रैल यानी कल इन सारी दरख्वास्तों पर सुनवाई शुरू की गई जो मुख्तलिफ तंजीमों, सियासी जमातों और इनफरादी तौर पर दायर की गई। एक ऐसी दरख्वास्त वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ BRS पार्टी के लीडर हयात हुसैन हबीब ने भी दायर की। वक्फ तरमीमी कानून की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए हयात हुसैन हबीब ने कहा है कि वक्फ कानून के जरिए मुल्क भर की लाखों एकड़ वक्फ अराजी को हड़पने और मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने के लिए मरकज़ की NDA हुकूमत ने इस कानून को लाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करने का हक हर शहरी को है और हम तो मुसलमान हैं, हम पर यह जिम्मेदारी बढ़ जाती है। कांचा गच्चीबौली की 400 एकड़ अराजी के ताल्लुक से झूठी खबरें वायरल करने के मामले ने आज उस वक्त एक नया मोड़ ले लिया जब गच्चीबौली पुलिस ने सीनियर IAS ओहदेदार और सेक्रेटरी महकमा सयाहत व सकाफत स्मिता सबरवाल को नोटिस जारी की। बताया गया कि स्मिता सबरवाल ने इस अराजी पर मसनूई जहानत के इस्तेमाल के जरिए जो तस्वीर और वीडियोस तैयार किए गए थे, इन्हें अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म X पर दोबारा पोस्ट किया था।
31 मार्च को उन्होंने ये तस्वीर रीपोस्ट की थी, जिसके जरिए ये जाहिर हो रहा था कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर बड़े बुलडोजर पहुंच गए और इन बुलडोजरों के सामने हरन और मोर चीख रहे हैं। ताहम पुलिस की तहकीकात के दौरान ये इंकशाफ हुआ कि मुखालिफिन ने मसनूई जहानत का इस्तेमाल करते हुए जाली वीडियोस तस्वीर तैयार किए, जिन्हें तेजी के साथ वायरल किया गया। मामले का इंकशाफ होने के बाद हुकूमत तेलंगाना ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए जाली वीडियोस और तस्वीर शेयर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया और इस ताल्लुक से अदालत उस्मा में भी एक दरख्वास्त दाखिल करते हुए कार्रवाई की इजाज़त तलब की गई। इस पस मंजर में गच्चीबौली पुलिस ने सीनियर IAS ओहदेदार स्मिता सबरवाल को मुतालिका दफ़ा के तहत नोटिस जारी की है। हैदराबाद में गैर कानूनी तौर पर मोटर्स नस्ब करके पीने के पानी की चोरी करने वालों के खिलाफ वाटर बोर्ड ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। वाटर फ्री टैप वाटर मुहिम के तहत एक खुसूसी मुहिम का आगाज किया गया, जिसके तहत कमर्शियल इलाकों में वाटर बोर्ड की विजिलेंस टीमों ने धावे किए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में की गई तलाशी के दौरान अमले ने यह इंकशाफ किया कि बस्तियों और कॉलोनियों को जाने वाले पीने के पानी की लाइनों पर गैर कानूनी मोटरें लगाकर पानी की चोरी की जा रही है। SR नगर में तकरीबन 70 हॉस्टल्स की तलाशी ली गई, जहां से 20 गैर कानूनी मोटरें बरामद करके जब्त कर ली गई। एक मामले में एक ही शख्स ने 10 घरों को मिलने वाले पानी को गैर कानूनी तौर पर अपनी मोटर से हासिल किया था, जिस पर विजिलेंस टीम ने फौरी नोटिस जारी करते हुए भारी जुर्माना आयद किया। वाटर बोर्ड के ओहदेदार हरीश शंकर ने निशानदेही की कि मौसम गर्मा के दौरान ये मुहिम जारी रहेगी, इसलिए कोई भी शख्स गैर कानूनी तौर पर मोटरें नस्ब न करे। भारतीय जनता पार्टी के मलून रुकन असेंबली राजा सिंह ने GHMC पर तनकीद करते हुए कहा कि बल्दिया के मुलाजमीन फौरी तौर पर बीजेपी के होर्डिंग्स और पोस्टर्स निकाल लेते हैं, लेकिन जहां भी मजलिस के होर्डिंग्स और पोस्टर्स नस्ब किए जा रहे हैं, इनको नहीं निकाला जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मलून राजा सिंह ने यह शिकायत की। इसने पर्सनल लॉ बोर्ड के 19 अप्रैल को होने वाले जलसे के होर्डिंग्स की तस्वीर डालकर सवाल किया कि 2 सियासी जमातों को अलग अलग कानून कैसे लगाए जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के रुकन ने यह भी सवाल किया कि क्या मजलिस मुतवाज़ी इंतजामिया चला रही है या फिर इन्हें खुसूसी रियायतें दी जा रही है। इसी दौरान VHP ने मुतालबा किया है कि वक्फ एहतजाजी जलसे को रोक दिया जाए, इसकी इजाज़त ना दी जाए। DGP को एक मकतूब रवाना करते हुए मुतालबा किया गया कि वक्फ मुजाहिरों की इजाज़त ना दी जाए। VHP ने इल्ज़ाम लगाया कि मुजाहिरों के दौरान दहशतगर्द तंजीमों के परचम भी लहराए जा रहे हैं।